नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक मित्र हैं नरेश, कानपुर यूपी से, लिखते हैं कि वो मुकदमेबाजियों को लेकर बहुत परेशान हैं। 30 साल से वो मुकदमेबाजी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं। वो पहले एक राजनीतिक पार्टी में भी रहे, वहाँ भी मुकदमेबाजी शुरू हो गई। उनकी खेत पर भी कई तरह के मुकदमे चले हुए हैं और एक तरह से उनकी ज़िंदगी जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते, वकीलों के पास जाते हुए या फिर न्यायालय में तारीख भरते भरते व्यतीत हो रही है। इसको लेकर वो बहुत परेशान हैं और उनके ऊपर ही नहीं, उनके पूरे परिवार पर ही ऐसे कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं। कभी कभी तो सरकारी डिपार्टमेंट के कई मुकदमे चल जाते हैं, जबकि वो ऐसा कोई काम नहीं करते। तो नरेश जी, आपने जो अपनी डिटेल भेजी है उसके अनुसार सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आपके जन्म कुंडली में राहु हैं, अति सक्रिय हैं, और राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर भी है, सूर्य के ऊपर भी है, बृहस्पति के ऊपर भी है। इतना ही नहीं, राहु के प्रभाव से आपके लग्न भी पीड़ित हैं, पंचम स्थान पर भी राहु का प्रभाव है। और ऐसे में ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि व्यक्ति का जीवन मुकदमेबाजी, झूठे एलिगेशन, झूठे केस, पुलिस और कचहरी के आसपास ही सिकुड़ कर रह जाता है। व्यक्ति इन चीज़ों से निकलने का प्रयास करता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो इसमें फंस के रह जाता है। तो ऐसे में यदि आपको ऐसे मुकदमेबाजी से बचना है, ऐसे झंझटों से बाहर आना है, तो उसके लिए कुछ उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब तक राहु अपना प्रभाव, अशुभ प्रभाव को कम नहीं करेंगे, तब तक आपको इन उलझनों से, इन परेशानियों से बाहर आना बहुत मुश्किल है। वैसे आपको मैं बता दूं कि जब राहु का प्रभाव सूर्य पर पड़ता है, चंद्रमा पर पड़ता है, जब बृहस्पति राहु से पीड़ित होते हैं, बृहस्पति और राहु में तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। इसके कारण बेवजह धन की हानि होती है, परिवार में तनाव रहता है, परिवार में शांति नहीं रहती, और जो कुछ आप कमाते हैं या व्यक्ति कमाता है उसका अनावश्यक खर्चा होता रहता है। तो इसको लेकर भी व्यक्ति का जीवन त्रस्त रहता है। दूसरी तरफ जब सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ता है तो उससे राहु का जो ग्रहण योग सूर्य को लग जाता है। इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, और यहाँ तक कि प्रत्येक संपत्ति में भी हानि की संभावना रहती है। यदि व्यक्ति ऐसे में सरकारी नौकरी कर रहा है तो वहाँ डिमोशन हो जाता है, प्रमोशन तो होता ही नहीं होता, और यहाँ पर भी वो नौकरी कर रहा होता है, वहाँ से या तो ट्रांसफ़र हो जाता है या उस पद से हटा के किसी दूसरी गद्दी में बैठा दिया जाता है। चंद्रमा पर जब राहु का शुभ प्रभाव पड़ता है तो मानसिक शांति छिन जाती है, मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, व्यक्ति एक तरह से डिप्रेशन जैसी स्थिति में जीता है। तो ऐसी विषम स्थितियों से बाहर आने के लिए आपको यदि मुकदमेबाजी से छुटकारा चाहना है तो कुछ उपाय हैं, इनकी मदद आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी मिडिल फिंगर में, जो हमारे हाथ की सबसे बड़ी उंगली है, उसमें चांदी की अंगूठी में एक गोमेद यानी कि हेसोनाइड जड़वा के उसको धारण कर लें। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखें कि जो गोमेद आप धारण करने जा रहे हैं वो पुराना ना हो, किसी के द्वारा उपयुक्त किया हुआ ना हो, और उसमें किसी तरह का दोष नहीं हो। क्योंकि यदि हम पुराना कोई रत्न धारण कर लेते हैं तो पुराने व्यक्ति की जो बद्दुआएं हैं या उसके दोष भी उनमें समाहित हो जाते हैं, और उसके कारण हमें उसका पूरा लाभ भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि हमारे दोषों में और वृद्धि हो जाती है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि धातुएं हैं या ये स्टोन्स हैं, ये हमारी संवेदना, हमारी अनुभूतियों से बहुत गहरे रूप से प्रभावित होते हैं। हमारी अनुभूतियों, हमारी संवेदनाओं, हमारी भावनात्मक स्थिति का इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये हमें इनसे या तो मुक्त कर देते हैं या फिर इनसे स्वयं प्रभावित होकर अपने ऐसे अवगुणों में वृद्धि कर लेते हैं। तो ऐसा रत्न आपको धारण नहीं करना। चांदी भी आपको नहीं लेके
की अंगूठी बनवा के उसको धारण करना है। घर से निकली चांदी में कुछ ना कुछ दोष हो सकते हैं, पहली चीज़ तो आप ये करें। दूसरा, यदि आपने मुकदमेबाजी या ऐसी परेशानी से बचना है तो जब भी आप कचहरी जाएं, तारे भुगतने जाएं, तो कचहरी का पानी पी के अवश्य आएँ। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाल किताब में वर्षों से ऐसा विश्वास किया गया है कि जब व्यक्ति कोर्ट कचहरी में फंसने लग जाए, मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाए या फिर थाने का चक्कर काटने पड़े, तो ऐसे व्यक्ति को कचहरी का पानी या पुलिस चौकी का पानी अवश्य पीना चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ों से वो मुक्त हो सके। दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति कचहरी में या थाने में पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य है तो वहाँ पानी की टंकी रख सकते हैं, नलका लगवा सकते हैं। ऐसे उपाय करने से आपको राहु की अशुभता से मुक्ति मिलने का एक रास्ता मिल जाता है। इसके साथ में राहु की शांति के लिए आप नियमित रूप से 43 दिन तक एक पूजा वाला नारियल और एक मुट्ठी बादाम लेकर किसी मंदिर में देव प्रतिमा के चरणों में रखते रहें, और नारियल और बादाम चढ़ा के आपको वहाँ 15 से 20 मिनट एकांतचित होकर बैठने की ज़रूरत है, ताकि आपके मन मस्तिष्क में मंदिर के, धर्म स्थल के जो सकारात्मक भाव हैं, सकारात्मक ऊर्जा है, वो प्रभावित कर सके। ये दूसरा उपाय भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप किसी गरीब को, किसी भिखारी को नियमित रूप से आप दूध का सेवन कराते रहें। इसके माध्यम से भी आप राहु की अशुभता से बच सकते हैं। और इसके साथ में शनि को प्रसन्न करना, शनि के अशुभ गुणों को अपने जीवन से निकालना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप सबसे पहले तो एक काम करें कि हर शनिवार को किसी मेहनतकश मजदूर या किसी गरीब को सरसों के तेल का दान करने लगें, लेकिन दान करने से पहले अपना मुंह उसमें अवश्य देख लें। यानी कि आपको सरसों का तेल छाया पात्र के रूप में किसी दूसरे को देना है। आप अपने हाथ से काली उड़द की दाल, काली मिर्च, लोहे की कोई वस्तु, चाहे लोहे की जूता गांठने की जो कीलें होती हैं वो, या बड़ी चीज़ें, चिमटा, तवा, आप किसी को दे सकते हैं। इनमें से किसी एक चीज़ को, या एक साथ कई चीज़ों को भी एक साथ किसी गरीब को, किसी भिखारी को दान में दे सकते हैं। इसके माध्यम से शनि की अशुभता पर आपको थोड़ा मुक्ति मिलेगी, और आपके जीवन में ऐसे झंझट हैं जो बेवजह आपको परेशान करते रहते हैं, आपके जीवन की शांति को नष्ट करते रहते हैं, उनसे मुक्ति मिलने का आपको रास्ता मिलेगा। इसके साथ में एक उपाय और करना है। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो उपाय के रूप में आपने लोहे के एक पात्र में सरसों का तेल भरना है, उसमें कुछ काली मिर्च के दाने डालने हैं, और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल के उसको, यदि आपके आसपास कोई नीम का पेड़ हो, बबूल का पेड़ हो, उसकी जड़ में हर शनिवार को ये तेल चढ़ाना है। इस उपाय से आप ऐसी जो मुकदमेबाजी है, अनावश्यक जो आपके जीवन में टेंशन हो जाती हैं, उथल पुथल की स्थिति बनी रहती है, या झूठे एलिगेशन में आप फंस जाते हैं, ऐसी परेशानियों से आप बाहर आ सकते हैं। आपको किसी तरह की अतिरिक्त जानकारी चाहिए, कोई शंका आपके मन में रह गई है, आपको विस्तृत रूप से उस पर स्पष्टीकरण चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे फ़ोन नंबर पर सीधी बात कर सकते हैं, और अपने क्लेरिफिकेशन, उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।